नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अफ़ू वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अफ़ू वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा उस्तुर औराती व आमिर रुआती। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़नी मिन बैनि यादी व मिन खल्फ़ी व मिन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व औज़ु बिअज़मतिका इन्न अग़ताल मिन तहती। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे अपने दीन, अपनी दुनिया, अपने अहल व माल में माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ए मेरे अल्लाह, मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे, मेरी घबराहटों में अमन दे। ए अल्लाह, तू मेरी हिफाजत फरमा, मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरी दाईं तरफ से, मेरी बाईं तरफ से, मेरे ऊपर से। और मैं तेरी अज़मत के साथ इस बात से पनाह मांगता हूँ कि नागहां अपने नीचे से हलाक किया जाऊँ। मेरे तमाम व्यूअर हज़रात, मेरे भाई, मेरी बरादरी, मेरी कम्युनिटी, मेरे जिस्म का एक हिस्सा, तमाम हुक्मा और कीमिया वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू दोस्तों को और दीगर मज़ाहिब के तमाम साथियों को की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारा सिलसिला कलाम दातों को उनके नामों से पहचानना, उनके मुतल्लक आप साथियों की खिदमत में उनके नाम पेश करना। आज हम आखिरी दात, जिसका बहुत ज़रूरी ज़िक्र था, बाकी तकरीबन आप सब साथियों की खिदमत में मैं अभी तक पारा, गंदक, हड़ताल, मैंसल, शिगरफ, सेंकिया यानी मलफार, रस कपूर, दार चिकना, मरदार संग, नीला, तूतिया, जंगार, सुहागा, फिटकड़ी, मारकशीशा, शोरा, नशादर, अबरक, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्त और लोहा, इन तमाम के काम सीधा सीधा जो थे और अमाल पेश कर चुका हूँ। आज मैं आखिरी दात जो ज़रूरी पेश करनी थी, उसके बाद हम रमूज़ कीमिया पे चलेंगे इंशाअल्लाह। कली को रांग अर्ज़ीर मश्तरी कसदीर गुरो पतर हिजरे मूसा रवाशन आहारा बैज़ सुरंज रसास एबज़ हिजरल नूर हिजरल बतनी नागजून हिजरो बैज़ बंग बंगशीर काफूर मादन मलयन खरबारी फ़रायर वजूटन ज़ाक एबज़ कैथर सिंह वजू फराजा टन तगरमो कस्तल स्टानोम, ये कली के नाम हैं।
अबल तो मादनी है, दोम तबकी जो अबरक से निकलती है, सोम सदनी जो सीप से निकलती है, चहारम ऐनी जो लोहे से निकलती है। कली पहले ईस्ट इंडिया से हासिल की गई। कदीम अहले मिस्र इससे वाकफ़ थे। पलानी लिखता है कि दरिया की मट्टी साफ़ करके उससे कली निकालते थे, लेकिन उससे निकालने का तरीका उसने बयान नहीं किया। रोमन कली को तांबे के बर्तनों के अंदरूनी हिस्सा में इस्तेमाल करते थे। शाज़ो नादर आइनों में भी इस्तेमाल होती है। अरस्तू ने लिखा है कि चांदी और कली एक चीज़ है, लेकिन कली को मादन 3 आफतें पेश आती हैं। जो शख्स इन 3 ऐबों को दूर कर दे तब वो चांदी बन जाती है। इसके ख्वाहिश ये है कि तांबे के हमरा मिलाकर गेंटा, घड़ियाल, पेंडोलियम वगैरह इससे बनाए जाते हैं। अहले संत दावा करते थे कि अगर इसका पानी सोख्त किया जाए तो चांदी बन जाती है। आज तकरीबन तमाम मेटल्स के मैंने आपकी खिदमत में बता दिए, तमाम उसाब भी और उनके नाम भी। अब हम कीमिया के अंदर रमूज़ कीमिया का सिलसिला शुरू करेंगे अगली इंशाल्लाह वीडियो में। ईंट जंतर, अपदात क्या होता है, बालू जंतर क्या होता है, बहुदर जंतर क्या होता है, बरका क्या होता है, ताप जंतर, तस्किया, तशफिया, तसीद, तलकिया, जल मुद्रा, चाहल, डोल जंतर, सबा, गवास क्या होता है, गंज पट क्या होता है, गोबर पट क्या होता है, महापट क्या होता है। इन चीज़ों की इस्तिलाहात के बगैर मुमकिन नहीं है कि कोई भी इस इल्म के अंदर अपनी मुकम्मल जो है कामयाबी हासिल कर सके। साथी वीडियो को बार बार नहीं सुनते। मैं पुराने नुस्खे अब बार बार शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत आगे की मंजिलें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में ही मैं निपटाना चाहता हूँ, और उसके ऊपर भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जितने मैं तजर्बे कर चुका हूँ उन तमाम तजर्बात को आपकी खिदमत में रखने के लिए देखें दोस्तों, मुख्तलिफ बूटियों को इल्मुल कीमिया में बड़ी अहमियत हासिल है। अक्सर बंदे कहते हैं कि बूटियों का यार सदा अखबार, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर आप दांतों से केमिकल से काम लेते हैं, वहाँ साथ में बाज़ार से मिलने वाली आम सस्ती चीज़ें भी जो है बूटियों की शक्ल में मिलती है और उनसे आप काम ले सकते हैं। आज हम रीठे की गिरियाँ निकाल कर उनका पताल जंतल तेल जो निकालते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। रीठों की गिरियाँ निकाल लिया अंदर से तोड़कर और उनका पताल जंतल तेल निकाल कर 2.5 तोला सुम्बल फार को 1 तोला ये तेल के साथ खल करें। खल करते करते इसकी टिकिया बनाकर गीदड़ तंबाकू पाव पुख्ता नुगदा, इसकी टिकिया को ज़ेरे बाला इसके ऊपर नीचे रखकर 2 सेर पुख्ता पाचक दस्ती की आग दे दें। यानी जो जंगली गोबर होता है वैसे करती हैं, उसको बनाया नहीं जाता, पुख्ता हो, वजनी हो, उसके साथ इसको आग दे दें। ये इसका सफ़ूब बना देगा। इस सफ़ूब में से ज़रा सा घी कवार के पानी में हल करके पतरा तांबा पर लगाकर कोयलों में रखेंगे तो अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त शुद्ध है। सिक्के के बारे में भाई ने कहा है एक ने कि आप सिक्के पे भी मुकम्मल बात करें। मैं सिक्के की मुकम्मल बात करने के लिए अभी तक उन मुफरदात को मैंने छेड़ा ही नहीं है, उस अमल को, कि मैं एक दिन एक टॉपिक को पकड़ूं और 10 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक सिक्के का निपटा दूं, वर्किया का निपटा दूं। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में जो साथी बैठे हुए हैं
अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक टॉपिक पकड़ता हूँ, उसके ऊपर बात करता हूँ, तो वो साथी किसी को सिक्के की तलाश है, किसी को वर्किया की तलाश है, किसी को लोहे की तलाश है, तो उन सब की तशरीह रह जाती है। इसीलिए मैं मुश्तरका नुस्खे सब की मर्ज़ी के डालता रहता हूँ ताकि सब का काम मुकम्मल हो सके। इंशाअल्लाह यह सिलसिला चलता रहेगा। लोग पूरी आइडिया सुने और अपनी अपनी मर्ज़ी के नुस्खे निकाल लें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिक्का 4 तोला, शिगरफ मुदब्बर रूमी 2 तोला, सादा ही ले लें। तांबा 2 तोला, अर्के लीमू में शिगरफ को खल करके तांबे के ऊपर लगाए और ऊपर पतरे पे ये जो 4 तोला सिक्का है इसको चढ़ा दें और सवा सेर पाचक दस्ती की इसको आग दें। फिर इसको खोल कर देखें, जितना शिगरफ आपका घटे उतना ही और मिला दें। इसी तरह अमल करें। 4 आग आबे लीमू में खल करके दें और फिर आगे गिलगल जो होती है, बड़ा लीमू होता है गिलगल, उसमें खल करके दें। जब 8 तोला दवा पूरी हो जाए तो समझ लें अब आपका काम ठीक है। अब तांबे को चरख देकर एक सुरख 1 तोला पर डालें। आगे मेरे भाई साहब बहुत बेहतर समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो नुस्खा जात मैं बयान कर रहा हूँ आज से पहले किसी ने भी नहीं बयान किए होंगे। मैंने भी अभी तक अपनी 150 आइडियोज़ में ये नुस्खा जात नहीं बयान किए। ये सब तजर्बाशुदा नुस्खे, सब मुकम्मल एक्सपेरिमेंट हो चुके आपकी खिदमत में। शिगरफ 1 तोला, गंधक आंवला सार 1 तोला, घी 1 छटांग, गाय का देसी घी जो होता है। पहले शिगरफ और गंधक को पीस कर अच्छी तरह एक जान करके घी में पकाएं और फिर पीतल लेकर इसको चरख दें। और इस घी को इसमें डालें। इस तरह 7 मरतबा अमल करें, 7 दफ़ा चरख दें और फिर इसको चरख देकर साफ कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसमें से भी कामयाबी दी। शिगरफ रूमी 1 ही डली है, 1 डली शिगरफ रूमी की 2 तोला की हो। अब इस दतूरा सब्ज़ 8 तोले के नुकदे में इसको रखकर कपरोटी कर कर फिर खुश्क कर कर आधा से रुपलों की आग दे दें। इस तरह 101 आग दे दें। 101 आग को मुकम्मल करने के बाद कपड़े की पोटली में बांधकर जहाँ शराब निकलती हो, यह नुस्खा आम लोगों से ज़रा हटके है। जो लोग गांव में रहते हैं और मेहनत करना जानते हैं वहाँ इसको लटका दें कि शराब के कतरात पहले पोटली पर गिरे
फिर नीचे गिरे। आठ पहर तक इसको वहां पर लटका रहने दें, फिर महफूज कर लें। खुराकी तौर पर एक चावल मक्खन में रख कर दें। और पोशाकी तौर पर रत्ती 52 तोला ये मुख्तलिफ दांतों पर काम करने की ताकत रखती है। जहाँ आसान नुस्खे बेहतरीन आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, वहाँ अपनी कलमी ब्याज से अपने हाथ से किए हुए मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि जो बंदा जिस हद तक मेहनत कर सकता है वो उस हद तक मेहनत करे। अक्सर लोगों को अक्सीर के लिए मस्के पारे की ज़रूरत होती है। एक पारा जहर नरबसी जहर जो होता है 2, मीठा तेलिया जहर 3, रेवन चीनी 4, तुख्मे दतूरा 5, हल्दी 6, बराबर वजन तमाम चीज़ें जितनी हस्ब ज़रूरत आप कर सकते हैं मुनासिब मकदार में एक एक तोला लेके पहले ये काम कर लें, 2-2 तोला कर लें। किसी बर्तन में इसको बंद कर कर 3 से 4 उपले नीचे ऊपर रखकर आग दें। ये आपकी अक्सीर होगी। अगर सिक्का पारा के बराबर जामन की लकड़ी और रेवन चीनी पीस कर तय बाला पारा को बोता में रखकर गंजपट की आग दे दें। गंजपट की आग में भी ये कहीं नहीं जाएगा। और अक्सीरे ज़फ़र है ये, बस ये समझ लें सिक्के के साथ जो पारा बनेगा उसको दुनिया की कोई आग भी नहीं ले जा सकती। ऊंट कटारा एक सेर को 8 सेर पानी में जोश दे दे। जब 1 सेर पानी बाकी रहे तो 2 पहर इस पानी से पारे को चोया दो। ये पारा गड़ा होकर कायमुल्लार हो जाएगा। पारे को अकद करने के लिए एक बड़ी मूली ले, उसको खूब अंदर से जोफ देकर 1 तोला पारा भर के और उसी का डाट देकर 7 कपरोटी कर 15 सेर मेंगनियों में रख दे बेहवा जगह पर। पारा आपका जब निकलेगा मुनक्कद और गिरा बन के निकलेगा इंशाअल्लाह। एक और अकद पारा का आपके पास नुस्खा पेश करता हूँ। 1 तोला पारा 1 सर अरके मूली में जोश दे, कि अरक जज़ब हो जाए।
बस अब इसको सिक्का दे दें, ये सख्त हो जाएगा और इससे जो चाहे बना दे। हमारा तमाम आइडियोज़ के बाद अपने उन फाउंडर्स, उन रहनुमाओं को, आज कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं, उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि भाइयों को किसी किस्म की तशनगी ना छोड़ूं। इंशाल्लाह आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ही नकरई इल्म मुख्तलिफ आइडियोज़ में आप तक पहुंचता रहे। दयानाथ जोगी सन 1905 और 1885 के जिनके बुज़ुर्ग हिकमत से और कीमिया से रिलेटेड हैं, बरसगीर पाक व हिंद में एक रसाला अफ्ते अहबाब के नाम से निकला करता था। उसके अंदर हज़रत शेख ज़हीरुद्दीन रूमी रूम से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, इसी में लिखा हुआ है 84 हिंदू जोगियों को मुसलमान किया। उन जोगियों में से एक दयानाथ था जिसने आपकी खिदमत में कीमिया का नुस्खा बतौर नजराना पेश किया। दयानाथ का कौल है कि कीमिया के अमाल पारा को 1-2 बूटियों में ज़रूर खल करना चाहिए और गंधक को बजाओ ना मिले तो अक्सीर ठीक नहीं बनती। पारा कायम बनाना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन दयानाथ अपने लहाबे दहन यानी थूक से पारों को कायम करता था और उसके पसीने से पारा मुनक्कद होता था। इस जोगी के पेशाब में 7 मरतबा तांबे को बजाओ देते थे तो तांबे का रंग सोने जैसा हो जाता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तांबा फिर अपनी असली जगह पर आ जाता था। ये जो पुराने सन्यासी और जोगी होते हैं, ये ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। जब उससे इसकी वजह पूछी गई तो उसने कहा यह तसीर इस वजह से कि मैंने एक कुश्ता इस्तेमाल किया था। पूरा कोर्स 6 माह का था, लेकिन मैंने 6 माह पूरे होने में 3 दिन बाकी थे कि मैंने एक खट्टा फल खा लिया उसकी वजह से, और दूसरे दिन एक शख्स ने नमकीन रोटी दी और तीसरे दिन मैंने मुबाशरत की। अगर 3 दिन में परहेज़ करता तो मेरे पेशाब से तांबा सोना बन जाता। और उसके इस नुस्खा को आगे चलकर हफ्ते अहबाब में बकायदा दर्ज किया गया है। ये थी कुश्ता जात की ताकत, दांतों की ताकत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासर हो। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने प्यारे साथियों के लिए जो कुछ मेरे पास है, मेरे आबा-ओ-अजदाद का, मेरा आपकी खिदमत में मन्नो अला आपके चरणों में पेश कर सकूं। मेरे चैनल को नए आने वाले साथियों से ये गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इल्मुल कीमिया के ग्रुपों में शेयर करें ताकि मेरी बरादरी, मेरे जिस्म का हिस्सा, मेरे उन साथियों को जो कि अपने करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं, हज़ारों रुपए बर्बाद करते हैं और दूसरों को उस्ताद जी, उस्ताद मोहतरम कहकर पुकारते हैं और लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उन तक ये इल्म पहुँच सके और वो सीधे रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिलों की तरफ जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।